अपनी पत्नी रजनी को डांट लगाते हुए शिवम कह रहा था कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का ही होता है। शादी के पहले तुम्हारी जो भी इच्छा थी तुम्हारे घर वाले सब पूरी करते थे, लेकिन अब तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करता हूँ। क्या मैंने तुम्हें कोई भी कमी रखी है? तो फिर हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। तभी रजनी बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो भी बातें अपने अभी अभी कही वो किस वेद पुराण में लिखी है या किस धर्मशास्त्र में? क्या आपने इन सभी चीज़ों के लिए अदालत या फिर मुझसे सहमति ली थी? अपनी मेरी मांग में सिंदूर क्या भर दिया आपने, तो मेरा स्वाभिमान ही खरीद लिया। आप यह भूल गए कि आपने अगर मेरी ज़रूरतों को पूरा किया तो मैंने भी अपने जीवन के पूरे 18 वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम किए हैं। तो ज़्यादा किसने किया, इसका हिसाब लगा लीजिए। रजनी की सास बाला देवी जी वही बैठी थी। वह बोली, हाय हाय बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए हुए का हिसाब किताब लगाती है क्या? यह तो तुम्हारा फ़र्ज़ था और शादी के बाद हर औरत पर उसके पति का ही अधिकार होता है। तुमने अनोखा नहीं किया, फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? रजनी बोली, कम से कम गलत बात में अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए माँ। मैं कोई सामान नहीं हूँ जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। हिसाब से तो मेरे बाप से जो दहेज दिया था उस हिसाब से अपना बेटा मेरा गुलाम हुआ ना, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। गलती मेरी है, अगर मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई होती तो आज मेरा स्वाभिमान इस तरह से दौड़ा ना जाता। बाला देवी जी बोली, ये कैसी बात कर रही हो? 4 किताबें क्या पढ़ ली और नौकरी क्या कर रही हो? तुम्हारे तो पैर ही ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे। सुन रहे हो शिवम, तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? इसलिए मैं कहती थी कि गांव की लड़की से ही शादी कर लो। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहाँ से इसने समझौता होगा। रजनी बोली, भूल जाइए, आजकल गांव की लड़कियां कोई गंवार नहीं रही, बल्कि शिक्षित हो चुकी है। अपना इच्छा बुरा सब समझती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए? मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी ज़रूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे वह लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारी बेटी बनाकर देना। बाला देवी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो, तो इसमें हमारा क्या दोष है? एक तो बिना बताए तुम अपनी सारी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो। अब तुम अपने माता पिता को ही शहर में रखना चाहती हो। ये तो नहीं हो पाएगा बहू, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। तभी शिवम बोला, अरे नहीं माँ, यह तो चाहती है कि वह हमारे साथ रहे। जब मैंने कहा कि यह संभव नहीं होगा तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात कही। अब बताओ, क्या मैं घर जमाई बना लूँगा? अगर वह इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसका पूरा ध्यान नहीं लोगों पर रहेगा। तभी वो कह रहा हूँ कि इस पर पहला हक मेरा है, ना कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे ख़त्म हो गई। कुछ महीने बाद फिर से रजनी के पिता को कीमोथेरेपी के लिए मुंबई जाना था। रजनी की माँ मालिनी बेटी से बोली, बेटा अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उससे कहकर टिकट करवा दो। मैं इनके अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ, मैं वहाँ सब कर लूँगी। रजनी बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं, तो क्या एक बेटी अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है
तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी है क्या? एक औरत पर ही होती है। पत्नी पति जो बल जिम्मेदारी होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज़ के लिए ये बच्चों को संभालना लेंगे? तो आप चिंतित मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर और छुट्टी लेकर आती हूँ। रजनी और उसकी माँ की बात रजनी की सास बाला देवी ने सुनी। उनसे जरा सा भी सब्र नहीं हुआ और उन्होंने दफ्तर फ़ोन करके शिवम को सारी बात बता दी। जब शिवम घर आया तो रजनी ने रोज़ की तरह उसकी पसंद का खाना बनाया था। वह आते ही बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में हो क्या? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। बाला देवी मुस्कुरा रही थी। रजनी समझ गई, तभी वह बोली कि आज्ञा की ज़रूरत छोड़ो। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ और आपको यह बताकर कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने माता पिता को मुंबई इलाज के लिए ले जा रही हूँ, एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही शिवम तेज आवाज़ में बोला, वह धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ ऊंची कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं इसलिए चुप हूँ, वरना आज जो आप में करेंगे कल फिर वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। अगले दिन बाला देवी ने रजनी को बिना बोले रजनी की माँ मालिनी को फ़ोन किया और उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। बेचारी मालिनी जी कहती थी भी तो क्या कहती। उन्होंने बेटी को आने से जब मना किया तो रजनी समझ गई, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, रजनी मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का यह आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त पर अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। शिवम बोला, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। रजनी बोलो, मैं भी तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को 18 साल हो गए। मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला और नौकरी करके अपना सहयोग दिया। मेरे पिता ने आपके यहाँ मुझे विदा किया था, बेचा नहीं था। मुझे लगता है इनकी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ और पत्नी होने से पहले एक बेटी भी हूँ। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वह चली गई। रजनी 2.5 घंटे में अपने माता पिता के पास पहुंची और उसी रात की फ़्लाइट से पिताजी को मुंबई ले गई। उन्हें कीमो दिलवाया और 2 रोज़ बाद वापस मायके में लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहाँ बच्चों को परेशानी होगी। रजनी बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है? क्या औरत पर उस बच्चे पति का ही अधिकार होता है? पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वे औरतों की कदर करना भूल जाते हैं। 2-3 दिन में ही शिवम और बाला देवी जी की हाल खराब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब वे लोग नहीं दे पा रहे थे। रजनी की बेटी प्रिया जो 12 साल की थी, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। रजनी ने उसे समझाया कि बेटी अपना काम टाइम पर कर लिया करो। अगले दिन वह अपने छोटे भाई का काम कर रही थी तो शिवम बोले, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, अपने भाई का भी ध्यान रखती है। प्रिया बोली, मैं इसका ध्यान नहीं रखती हूँ, लेकिन इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। बाला देवी बोली, देख रहे हो शिवम, ये सब ज़रूर इसकी माँ ने ही सिखाया होगा। शिवम बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत बात नहीं सिखाती है। हो ना, हम जो कर रहे हैं यह उसी का असर है। बच्चे कहते नहीं हैं, लेकिन देखकर सब समझते हैं। मेरी ही गलती है, जो बात मैं इतने दिन से समझ नहीं पा रहा था
वो मेरी बेटी की कुछ बातों ने मुझे समझा दिया। आप सोचिए कल को अगर रजनी के पिता की जगह मैं रहा तो मुझे कैसा लगेगा। शिवम ने अपने एक दोस्त को उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने को कहा और शाम को रजनी को फ़ोन करके बोला, मैं नाराज़ क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल ही गई। 18 साल का साथ क्या इतना कमज़ोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो क्या अगला उसे भूल जाता है। रजनी बोली, मैंने तो खुद पर अपनी हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया था, लेकिन आपने खुशी और अधिकार चुना और जिम्मेदारी और मेरे स्वाभिमान को भूल गए। ज़रूर आज बच्चों ने आपने कुछ ऐसा कहा होगा कि जिसके कारण आपको एहसास हुआ, काश कि आप मेरी जगह रह कर देखते, तब आपको परिस्थितियाँ समझ में आती। शिवम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी माँ बाला देवी जी को थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें भी मानना ही पड़ा। शिवम बड़े आदर के साथ रजनी को वापस लेकर आया और कुछ महीनों के बाद उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया और वक्त रहते उन्हें शिफ्ट किया ताकि रजनी परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।